भाई साहब, मारुति ने आखिरकार वही कर दिया जिसका हम सब लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। डीजल तो काफी पहले ही बंद हो चुका था। मारुति का 1.5 लीटर का NA इंजन आता था ब्रेजा में, जो कि कुछ खास परफॉर्मेंस तो निकालता नहीं था। साथ ही अगर आप उसे खींचने की कोशिश करते थे तो वो पेट्रोल पे माइलेज भी कम कर देता था अपनी। तो इसलिए मारुति उसमें SCNG लाई थी, जिससे वो 25-26 की एवरेज तो देता था, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन। लेकिन अब इस ब्रेजा के नीचे फिट कर दिया 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन। आज इस गाड़ी को पूरा निचोड़ेंगे और कुछ इसको एक्सपोज भी करने वालों ऐसी बातों को लेकर जो आपको कोई भी शोरूम वाला नहीं बताएगा। तो भाई 10 लाख के बजट में एक कॉम्पैक्ट SUV लेने की सोच रहे हो ना, रुक जाना सोनेट नेक्सॉन या ब्रेजा 1.5 लीटर वाले। तो इस ZXi टर्बो को देखे बिना उन गाड़ियों पर मत जाना। चलो पहले इंजन और लुक्स का पूरा हिसाब किताब करते हैं। लुक वाइज मारुति ने इसको सेम ही रखा है, बस ग्रिल बदली है और साइड में अलॉय का डिजाइन। आगे देखो ब्लैक आउट ग्रिल है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ये एग्रेसिव बम्पर। पहले वाली ब्रेजा भी भाई बढ़िया ही लगती थी और ये भी ठीक ही है। बाकी इसके लुक्स को लेकर ज्यादा कुछ तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप सबने ब्रेजा देख रखी है और डिट्टो सेम है भाई। ये फेसलिफ्ट भी कुछ चेंज नहीं करा है लुक वाइज। तो बाकी साइड प्रोफाइल में आते हैं, यहाँ 16 इंच के अलॉय व्हील दिए जिसका डिजाइन बदला था। ग्राउंड क्लियरेंस की कभी से कमी नहीं रही है। इसमें 198 mm का सॉलिड ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, चाहे गांव का खड्डा हो या सिटी का स्ट्रिक्ट स्पीड ब्रेकर। नीचे से टच होने का कोई टेंशन नहीं है। रूफ रेल मिल जाती है और पीछे देखो रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर, LED टेल लैंप। और पता है मैंने इस ZXi वेरिएंट पे वीडियो बनाने की क्यों सोची है, क्योंकि 10 लाख के अंदर अंदर ये गाड़ी आपको मिल जाएगी और इस वेरिएंट में सारे ऐसे फीचर्स है जिसकी आपको नीड है। क्रूज कंट्रोल हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, अलॉय व्हील हो, रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर हो और अंदर बड़ी 10 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। भाई टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बस इसके ऊपर एक ZXi प्लस आता है जिसमें 1-2 फीचर्स ही ज्यादा है, लेकिन असली गेम चेंजर गाड़ी के अंदर या बाहर नहीं है, इसके हुड के अंदर छुपा है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी USP की बात कर लेते हैं। 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10C बूस्टर जेट टर्बो इंजन। फिगर सुन लो एक बारी, 110 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क। अब तुम में से कई लोग बोले कि 1.5 लीटर का तो 4 सिलेंडर इंजन आता था। कभी 1 लीटर वाले इंजन में ना टेस्ट ड्राइव लेके देख लेना। बस YouTube पे कमेंट बाजी करने से कुछ नहीं होगा, एक बारी चला के देखना इसको। हाँ मानता हूँ 1.5 लीटर के मुकाबले 2-3 की एवरेज कम देगा, लेकिन भाई परफॉर्मेंस भी तो 2-3 गुना ज्यादा है उससे। पुरानी 1.5 लीटर NA इंजन 138 Nm का टॉर्क देता था, ये देता है 170 Nm का, वो भी लो RPM पर। मतलब जैसे टर्बो किक इन करता है 2000 RPM के आसपास, गाड़ी सीधा पीछे फेंकती है आपको सीट से। प्लस इसमें इस बार 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया, 5 स्पीड का झंझट खत्म। यानी कि हाईवे पर बेशक 1.5 लीटर वाला ले आना और इस 1 लीटर टर्बो जेट को, आपको माइलेज सेम देखने को मिल जाएगी। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। सॉलिड वाइड डोर ओपनिंग देखने को मिल जाती है। बाकी सीट पे बैठती कमांड ड्राइविंग पोजीशन देखने को मिलेगी। बोनेट के एजेस साफ दिखते हैं चारों कोने। और जो नई नई गाड़ी चलाने सीखे ना, उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है भाई, क्योंकि अगर वो ऐसी गाड़ी चलाते हैं शुरू में जिसमें बोनेट के एजेस नहीं दिखते, उन्हें पता नहीं चलता गाड़ी टच होने वाली है अगली से या नहीं, तो उनके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरे को गाड़ी चलानी तो आती नहीं, अभी क्या करूं। लेकिन ब्रेजा के साथ ऐसा नहीं है, चारों कोने ठीक बराबर दिखते हैं। आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है अगली गाड़ी से आपका कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। बाकी ZXi वेरिएंट में इनका बढ़िया टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, जिसका टच रिस्पॉन्स स्मूथ है। और सबसे जरूरी देसी लोगों का फेवरेट फीचर सनरूफ। हालांकि सनरूफ में से बाहर निकलना सेफ्टी के हिसाब से तो गलत है चलती हुई गाड़ी में, पर बच्चों की जिद और हवा लेने के लिए ये बेस्ट है। बाकी ZXi वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है, सनरूफ देखने को मिल जाती है, रियर AC वेंट और 10 इंच का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट स्क्रीन। रियर सीट कंफर्ट की बात करो तो 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। नी रूम मस्त है, हेड रूम तगड़ा है भाई। ब्रेजा में कभी से दिक्कत थी नहीं इस चीजों की। और पीछे रियर AC वेंट और USB पोर्ट दिए गए टाइप C वाले। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट है, वही जो आमतौर पर मारुति गाड़ियों में देखने को मिलती है। सालों साल चलती जाएगी और कुछ नहीं बिगड़ता। हालांकि गाड़ी के अंदर कोई लग्जरी फीलिंग तो आपको आएगी नहीं, पर सॉलिड रखती है भाई, काफी सालों तक टिक जाएगा ये इंटीरियर। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, ड्राइविंग परफॉर्मेंस। जैसे पहला गियर लगाओगे ना ट्रैफिक में और 2000 RPM के पास जाते ही जब इसका टर्बो लेग सब कुछ खत्म हो जाता है, टर्बो किक इन करता है, ये गाड़ी आपको लिटरली पीछे सीट पे फेंक के मारती है। बाकी XUV 3XO जितना पुल तो आपको देखने को नहीं मिलता भाई, वो अलग ही मशीन है। बाकी उसमें माइलेज भी इससे कम ही मिलती है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बैलेंस चाहिए सब कुछ। माइलेज भी अगर निकालना चाहिए तो माइलेज भी निकाल देता है भाई ये टर्बो इंजन, और परफॉर्मेंस तो दे ही दिया। अब बाकी 1.5 लीटर का जो NA इंजन आता था ब्रेजा में पहले, वो लीनियर बोरिंग एक्सेलरेशन करता था। यहाँ वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको पंच देखने को मिलता है। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करो तो सिटी में ये बिल्कुल लाइट है, 1 उंगली से पार कर लो चाहे, और हाईवे पे डिसेंट वेट अप हो जाता है। बाकी टाटा नेक्सॉन या महिंद्रा 3XO जितना मत सोचना, मैं बार बार बता रहा हूँ। स्टीयरिंग में आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है इस वेरिएंट में। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा फर्म साइड पे, जिससे हाई स्पीड पर बॉडी रोल नहीं मिलता। खड्डों में से निकलते वक्त थोड़ी थर्ड साउंड आ सकती है, पर स्टेबिलिटी 10/10 है। और अब बात कर लेते हैं भाई हम इंडियंस की पहली पसंद, माइलेज कितना देती है गाड़ी आखिरकार। कंपनी क्लेम करती है भाई लगभग 19.9 kmpl इस टर्बो वेरिएंट में, पर भाई हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड के हिसाब से। जब आप गाड़ी चलाओगे ट्रैफिक में ये आपको 11-12 से ऊपर नहीं दे पाएगी, साफ बता रहा हूँ। बेशक आप बुरा मानो या अच्छा मानो, लेकिन हाईवे पे जाती जैसे ये छठे गियर में 80-90 पे क्रूज करोगे ना, तो ये आराम से आपको 18 से 18.5 kmpl के बीच में निकाल देगी। टर्बो इंजन है दोस्तों, जितना दबाओगे उतना माइलेज गिरेगा। आराम से चलाओगे तो जेब खाली नहीं करेगी, साफ बात है बिल्कुल। सेफ्टी की बात करो तो ब्रेजा ने यहाँ पे सबको चौंका दिया। भारत NCAP में इसका हाल फिलहाल में टेस्ट हुआ
होता है जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई है ये। खासकर इस ZXi टर्बो वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, आइसोफिक्स, टाइल्ड माउंट्स। बाकी टफ बॉडी शेल तो है ही ब्रेजा का, तो सेफ्टी के मामले में टेंशन फ्री रहना। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसका पैसा वसूल फैक्टर। ZXi टर्बो का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 9,85,000 रुपए, और मजा पता क्या है, ये 1.5 लीटर NA ZXi से लगभग 65,000 रुपए सस्ती है। यानी कि जो इसका टर्बो इंजन आता है ZXi वेरिएंट में वो 9,85,000 का है, और 1.5 लीटर का NA इंजन वो है 10.5 लाख रुपए का। बेसिकली 1.5 लीटर सोच के आप उसको ज्यादा बड़ा मत मानना, क्योंकि भाई वो टैक्स वगैरह की वजह से इतना महंगा हो चुका है। नहीं तो कुछ खास परफॉर्मेंस वगैरह नहीं है उसकी भी। आप कभी दिमाग में ये सोच रहे हो कि बड़ा इंजन है तो बढ़िया भागता होगा। बाकी ब्रेजा के मेन राइवल भाई टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस है। इस रेंज में बता रहा हूँ मैं, खासकर किया सोनेट का HTK प्लस और होंडा वेन्यू का S ऑप्शनल टर्बो। और ये भी बता देता हूँ नेक्सॉन और सोनेट टर्बो के सामने इस गाड़ी का क्या फायदा है। पहला है रीसेल और सर्विस नेटवर्क। मारुति की रीच और मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है इन तीनों गाड़ियों में। दूसरा रिफाइनमेंट, 3 सिलेंडर होने के बावजूद NVH लेवल काफी कंट्रोल में है। गाड़ी चलाते वक्त भी आपको कैबिन के अंदर नॉइस नहीं आती है। तीसरा है स्पेस। रियर सीट कंफर्ट नेक्सॉन सोनेट से बेहतर लगता है, लेकिन सीट कुशनिंग नेक्सॉन की बेटर है इन तीनों गाड़ियों में। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, किसको लेनी चाहिए ब्रेजा ZXi टर्बो। अगर आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो दिखने में मस्कुलर और स्पेस अच्छा हो, मेंटेनेंस लो हो, लेकिन ड्राइविंग में बोरिंग ना हो, तो ब्रेजा ZXi टर्बो अब तक की सबसे बैलेंस्ड ब्रेजा आई है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या 10 लाख रुपए में क्या ब्रेजा टर्बो नेक्सॉन और सोनेट की दुकान बंद कर देगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक मारने में कंजूसी मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ड्राइव देसी इंडिया फैमिली का हिस्सा बनो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।